जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई, तैयारी तो सब करते हैं लेकिन जीत की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब वीडियो देखना, क्वेश्चन बनाना, ये तो आम बात है, चलता रहेगा। लेकिन उसके बीच में जो मॉक टेस्ट आता है वो सर्वोपरि होता है और वो आपके तैयारी में एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो वो क्या गलती कर रहा है, मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, ये सारी बात अभी मैं कुछ देर के अंदर में बताऊंगा। तो इसी के साथ में मैं मेरे भाई शुरुआत करता हूं आज के सबसे बड़े अभी फ्री जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है, इसमें हम आपको पूरा पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी करवाने वाले हैं और साथ में ये बताएंगे कि एग्जाम में आपको सॉल्यूशन कैसे करना था, एक एनालिसिस भी होगी बहुत तरीके से, और एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे उड़ाना था, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी देखो होता क्या है, अगर हम बात करें यहां पर कि आपको मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, रीजन क्या है मेरे भाई मॉक टेस्ट का, इंपॉर्टेंस क्या है मॉक टेस्ट का। तो देखो, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम के पैटर्न से बहुत ज्यादा फैमिलियर बनाता है। जब आपका 50 से 60% ऊपर सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, आपको मॉक टेस्ट तभी से देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके मेरे भाई ये नर्वसनेस को कम करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। नहीं तो पेपर में आप जाते हैं, देखते कितनी एंग्जाइटी होती है, कितना स्ट्रेस होता है। लेकिन जो बच्चा शुरू से मॉक टेस्ट दे करके जा रहा होगा ना, उसको कभी भी इतनी एंग्जाइटी, इतना स्ट्रेस मेरे भाई नहीं होगा। मॉक टेस्ट एक टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को मेरे भाई समझा रहा होता है कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे पेपर में, किन सेक्शंस पे आपको कितना टाइम देना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कब छोड़ना है, कब बनाना है, ये सारी बातें मेरे भाई। एक स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने का काम जो होता है वो मॉक टेस्ट का होता है। साथ में जब आप मॉक टेस्ट देते हो, बाद में थोड़ा साउंड कम करना, ठीक है, बाद में जब मेरे भाई आपका यहाँ पर स्कोर बन करके आता है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो है वीक एरिया आपका कितना है, स्ट्रांग पार्ट आपका कितना है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जब पता चल जाता है ना, तो उसके बाद में आप उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हो। तो मैं आप लोगों से शुरू से ये बात कहता है कि देखिए, हम आपको एक तरफ पढ़ाएंगे लेकिन हफ्ते में एक मॉक टेस्ट हम आपको जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो मेरी सलाह यहाँ पर यह है कि जितने बच्चे हैं मेरे भाई, वो एक एप्लीकेशन है द पंडित्स करके, आप यहाँ पर जाओ और आप जा करके यहाँ पर पहले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये मेरे भाई मॉक टेस्ट जो चलता है वो कब से कब तक चलता है, शनिवार, हर शनिवार से सोमवार तक मेरे भाई मॉक टेस्ट चलता है, दोपहर के 12 बजे से सोमवार के दोपहर के 12 बजे तक। आप यहां पर इसके मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए। ठीक है, इनमें आपको पता चलेगा गलती क्या हो रही है, क्या कमी है आपकी, ताकि हम उसका सुधार करवा पाए। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन करा पाए। रही बात जो बच्चे मॉक टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है, उनको हम बता दें, आज जो आपने ये मॉक टेस्ट दिया था, कुल 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे, उनमें लेवल 1 वो क्वेश्चन मैंने बांट दिए हैं जिनको बच्चों ने स्किप किया है, या फिर मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन थे, हमने पूरा एनालिटिक्स देखा। ठीक है, हमारी बात हुई सभी एडमिन से जो आप लोग के ग्रुप चलाते हैं, उन्होंने बताया कि सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बच्चों ने स्किप कर दिया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बच्चों को टाइम लगा है। जो एनालिटिक्स आप लोगों का आता है उसके आधार पर मैंने ये बांटा है। ठीक है, इसमें गलत क्वेश्चन कितना था वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 को लेकर के। देखो, लेवल 1 क्वेश्चन कौन था मेरे भाई, यहाँ पर लेवल 1 की बात करें तो जिन क्वेश्चंस को बच्चों ने स्किप कर दिया, अब क्या है कि इसमें आपको एवरेज टाइम ड्यूरेशन हो सकता है आपको 50 सेकंड दिखे, हो सकता है आपको 60 सेकंड दिखे, ये हम आपको बता देते हैं क्यों। ठीक है, जिस बच्चे ने इस सवाल को नहीं बनाया उसने अटेम्प्ट किया 0 सेकंड में, और जिसने बनाया उसने बनाया 2 मिनट में। तो अगर मान लीजिए 2 बच्चा मेरे भाई देता है, एक 0 सेकंड लेता है और एक यहाँ पर 2 मिनट लेता है, तो जब दोनों का एवरेज निकालोगे तो 1 मिनट के करीब में आएगा। तो कुछ बच्चों का हो सकता है सर ये वाले क्वेश्चन तो 1 मिनट में दिखा रहा था वहां पे एवरेज टाइम। अरे भाई, एवरेज टाइम 1 मिनट इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि मेरे भाई कुछ बच्चों ने बिल्कुल टाइम ही नहीं लिया, तुक्के मार दिए। समझ रहे हो बात को लेकर के, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लेवल 1 क्वेश्चंस ये थे। लेवल 2 में क्या था, जैसे मैंने देखा 1.5 मिनट बच्चों ने लिया, 2-2 मिनट लिया है। तो ये सारी चीजें बहुत ही तरीके से हम आपको बता देंगे, पूरा बाइफरकेट हम आपके लिए मेहनत करके आए हैं, सारी चीजें पहले से मेरे भाई रेडी हैं, आपको थोड़ा आसान होगा। तो आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर कौन कौन सा था। तो लेवल 1 वाले जो क्वेश्चन थे वो 15 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर था। लेवल 2 वाला 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर था। एक क्वेश्चन 24 नंबर सवाल मेरे भाई ऐसा था जिसके ऑप्शन में गलती थी, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे, बड़े आसानी से किए जा सकते थे। तो सबसे पहले लेवल 1 क्वेश्चन पर आते हैं। इससे क्या होगा, पहले जो है अच्छे क्वेश्चंस मेरे भाई कर लो, ताकि जिन बच्चों का मान लो कि बाकी सारा क्वेश्चन सही था, ये गलत था, तो वो यहीं से वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर उनका पूरा टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, देखो ये मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी में ओ जो है मेरे भाई सेंटर है। तो अगर आप यहां पर देखते हैं, ज्योमेट्री का ये सवाल है, ये हमारे सामने सर एक ट्रायंगल था। ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल में हमें लेना है सर एबीसी नाम का। ठीक है, कि सर ये ट्रायंगल हमारे सामने एबीसी है, एबीसी में करके यहाँ पर क्या कहा गया है, ओ जो है इन सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का, ओ हमारा इन सेंटर है, अंतः केंद्र है।
डी और ई जो है ए बी और इसी के ऊपर में पॉइंट है, तो ए बी और इसी के ऊपर में सर डी और ई नाम का पॉइंट है हमारा, इस तरीके से कि ये जो डी है सर ये रेखा हमारी ये पूरी तरीके से इससे पैरेलल है। अगर बी डी का मान 8 दिया गया है और इसका मान यहाँ पर 6 दिया गया है तो ये डी का मान कितना होगा। पहली बार कोई बच्चा पढ़ेगा तो हो सकता है यहाँ पर वो सोचे कि मिडवर्ड थ्योरम या थेल्स थ्योरम या कुछ ऐसा हम लगा सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला है यहाँ पे। आप इस बात को समझो। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये ओ, ये कैसा पॉइंट है, तो पहली बात ये मिड पॉइंट भी है मेरे भाई, समझना मेरी, मिड पॉइंट कह रहे हैं, ये हमारा कैसा पॉइंट है, तो बोलोगे सर ओ के बारे में कहा गया कि ओ इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सर इसका इन सेंटर होगा, यहाँ पर इसका इन सेंटर होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कि इसका ये इन सेंटर है, तो यानी इसने एंगल को बराबर बराबर भागों में बांटा है, अल्फा और अल्फा मेरे भाई बांटा है, ठीक है। अब सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर ये इन सेंटर है, ये एंगल मेरे भाई बराबर है, और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पैरेलल है। तो अगर हम कहें यहाँ पर तो पूरा जेड बन रहा है, जेड बनेगा तो ये अल्फा होगा, तो ये भी मेरे भाई कितना होगा, अल्फा होगा। और अगर ये दोनों अल्फा अल्फा होंगे तो आप जरा ट्रायंगल मेरे भाई बी डी ओ में देखो, जब ये दोनों मेरे भाई एंगल बराबर है तो ये साइड भी हमारा बराबर होगा, तो ये 8 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखो तो सर इसका इन सेंटर है तो ये जाकर के एंगल बाइसेक्टर यहां मिलेगा, ये बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा सर, बीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल में मेरे भाई आप यहाँ देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे सर जब दोनों के एंगल बराबर हैं तो दोनों के साइड भी बराबर होंगे, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो कुल मिलाकर के 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो आसानी से इसको किया जा सकता था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इस क्वेश्चन को भी काफी सारे बच्चों ने स्किप किया, पता नहीं इसके अंदर में इतना दम तो था नहीं, पर ठीक है काफी लोगों ने स्किप किया तो हम लोग इसके भी कर लेते हैं। सवाल में यह है कि इसका मान 15 है, इसका मान 55 है, तो आप हमको इसका मान बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है सर, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर आप लोग कभी पेपर में कंफ्यूज मत हो ना, आसानी से बना सकते हो। देखो यहाँ पर ये सेंटर है तो ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये अगर 15 है तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। 15 और 15 30 है तो ये हमारा पूरा कितना होगा, तो भाई बोलोगे 150 होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 15 15 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले भाग पे। अगला भाग आप देखो यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर इस वाले भाग में, आप ये देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इस ट्रायंगल में मेरे भाई ये 55 है तो ये भी 55 होगा, और 55 और मेरे भाई ये 55 कितना हो जाएगा, 110, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये काम नहीं, आप इसको मिटा दीजिए। अब आप एक बात बताइए, पूरा का पूरा कितना है, 150, ये कितना है 70, तो ये कितना होगा, 150 में से 70 घटा दो मेरे भाई, 80 निकल करके आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है भाई, थोड़ा इसी चलाना। ठीक है, आ जाओ तीसरा क्वेश्चन जिसको बच्चों ने बहुत ज्यादा स्किप किया यहाँ पर। ठीक है, वो कौन सा सवाल था, तो वो ये वाला सवाल था, हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें भी कुछ भी नहीं था, सवाल में बहुत आसान तरीके से ये कहा गया था कि दो पोस्ट हैं 20 मीटर के, दोनों मेरे भाई यहाँ पर 20 मीटर की दूरी पर हैं, एक की हाइट दूसरे की हाइट की डबल है। पढ़ लो, दो खंबे 20 मीटर की दूरी पर हैं, एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई से दोगुनी है। यदि उनके पैरों को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक उनके शीर्ष की कोणीय ऊंचाई को पूरक पाता है, तो यहाँ पर उनकी ऊंचाई कितनी होगी, छोटी वाले की ऊंचाई कितनी होगी। यानी एक हमारे पास में ये पोल होगा, एक हमारे पास में ये पोल होगा, और ये कितने के दूरी पर होंगे, तो 20 मीटर के दूरी पर होंगे। आप देख सकते हैं ये 20 मीटर के दूरी पर हैं। ठीक है, इसके हाइट का ये डबल है, अगर ये x है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 2x होगा। एक बंदा इनके मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से मेरे भाई यहाँ पर इसे भी देखता है, और मध्य बिंदु से अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसे भी देखता है, और इस तरीके से कि इनका जो एंगल बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये अल्फा है तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो कहा गया छोटी वाली का हाइट बताओ कि छोटी वाली का हाइट कितना होगा। सबसे पहली बात यहाँ मेरे भाई अगर आप देखोगे तो ये 20 है, 20 है तो यहाँ पर 10 चला जाएगा, और यहाँ कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे, tan अल्फा की वैल्यू, तो tan अल्फा की मेरे भाई वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो बोलोगे सर tan अल्फा की वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी x अपॉन में 10 करके। ठीक है, और यहाँ पर tan 90 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे सर ये देखो ये tan 90 माइनस अल्फा है,
और tan 90 माइनस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी सर यहाँ पर वो हो जाएगी 2x/10 करके। अगर आप मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको इसके साथ, tan 90 माइनस अल्फा का मतलब क्या होता है, tan 90 माइनस अल्फा का मतलब होता है मेरे भाई cot अल्फा। क्या हो जाता है मेरे भाई, cot अल्फा। 10 इंटू कॉट करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मेरे भाई यहाँ पर करोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर रूट निकालोगे तो x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 5√2 हो जाएगी, और 5√2 हो जाएगी तो छोटे वाले की हाइट 5√2 आएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई छोटे वाले का हाइट पूछा था, तो कुछ मत करिए, इसको ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना, तो ऊपर √2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, नीचे करेंगे इतना आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को लेकर के? आइए चलिए, तो ये हमारे लेवल 1 वाले क्वेश्चंस थे जिनको ज्यादातर बच्चों ने स्किप किया था। अब हम आते हैं लेवल 2 में, जिनमें नॉर्मल बच्चों को सॉल्व करने में जो मैंने आप लोगों का एनालिसिस देखा है उसमें 1 मिनट लगा है किसी सवालों में, एक सवाल में 1.5 मिनट भी लगा है, और एक सवाल में मेरे भाई 1 मिनट 50 सेकंड या यूं कह लीजिए 2 मिनट के करीब में लगा है। क्यों लगा इतना वक्त, हम जरा ये समझते हैं। क्या क्वेश्चन को बार बार पढ़ने में इतना वक्त लग गया था, या फिर मेरे भाई क्वेश्चन वाकई में कैलकुलेटिव था? आइए देखते हैं। तो सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहा गया, देखिए टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, 2 नंबर सवाल है। इसमें कहा गया जी कि 20 लड़के जो है किसी काम को मेरे भाई 14 दिनों में निपटाते हैं और 20 लड़कियां उसी काम को 18 दिनों में निपटाती हैं। तो ये पहले टोटल वर्क का इंट्रो हो गया कि ये काम हो कैसे सकता है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, तो हमने 20 लड़के बुलाने हैं और 20 लड़कों से काम को कितने दिनों में करवाना है, तो 14 दिनों में, या फिर हमें 20 लड़कियां बुलानी है मेरे भाई, ठीक है, और 20 लड़कियों से उस काम को कितने दिनों में कराना है, तो 20 लड़कियों से उस काम को जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 18 दिनों में कराना है। तो या तो उस काम को 20 लड़के 14 दिनों में कर लेंगे, या 20 लड़कियां मेरे भाई 18 दिनों में कर लेंगे। अगर हम यहाँ से मेरे भाई रेशियो देखें कुल मिलाकर के, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए बॉयज अपॉन गर्ल्स का जो एफिशिएंसी है, बॉयज अपॉन गर्ल्स का जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगा 9/7, ठीक है, ये उनके काम करने की क्षमता हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं सवाल के अगले भाग पे। उसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा वो पढ़ो। तो इसके अगले भाग में यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, बहुत तरीके से कि यहाँ पर जो है 8 लड़के मेरे भाई कार्य की शुरुआत करते हैं और 21 दिनों काम करने के बाद में उनको लड़कियों से रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर जो बाकी लड़कियां हैं वो उस काम को 18 दिनों में करती हैं। तो x का मान बताओ कि x का मान कितना होगा। यानी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो काम कैसे हुआ। तो काम कुछ ऐसे हुआ कि 8 लड़कों ने काम किया, तो 8 बॉय, और बॉय की वैल्यू कितनी है 9। 8 लड़कों ने 9 के हिसाब से मेरे भाई कितने दिनों में काम किया, 21 दिनों में। फिर उसके बाद में x लड़कियों ने, तो x इंटू लड़कियों की एफिशिएंसी, और कितने दिन काम किया, तो 18 दिन, तब जाकर के टोटल वर्क होगा। और ये टोटल वर्क क्या है, तो ये टोटल वर्क या तो इसके काम को मानो या इसके काम को मानो। तो ये वाला उठा लो, 20 बॉयज इंटू यहाँ पर 20, और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, तो 9 है, और इंटू यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 14। अब आइए जरा इस सवाल को मेरे भाई सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। एक ही लाइन में लिख दिया करो, टाइम की बचत होती है। अगर आप देखोगे तो सर 9 यहाँ से उड़ा दीजिए, आप 9 से यहाँ पर उड़ा दीजिए, और आप 9 यहाँ उड़ा दीजिए, 14 यहाँ उड़ा दीजिए, 14 यहाँ उड़ा दीजिए, और 7 से काटेंगे 3 बार में, और मेरे भाई 2 से काटेंगे 4 बार में। कुल मिलाकर के 12 है, और यहाँ 20 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 में से मेरे भाई 12 चला गया तो 8 आएगा। सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता नहीं है। असल में आप लोगों को तरीका नहीं पता है, जैसे आप लोग पूरा मल्टीप्लाई कर देते होगे, या फिर हो सकता है अंत तक ले जाकर के सॉल्व करते होगे, बट अगर कॉमन टर्म्स कट जाते हैं तो काट दिया करो। पेपर में सॉल्व करने का तरीका यही होता है। अगर आप उतना मेरे भाई के स्टेप लोगे तो खत्म हो जाओगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें बच्चों को 1.5 मिनट से ऊपर लगा वो ये औसत का सवाल था। इसमें अगर हम बात करें तो कहा गया जी 8 रीडिंग का मेरे भाई यहाँ पर औसत इतना है। ठीक है, जिसमें से पहले 2 का औसत हमारा इतना है, अगले 3 का हमारा औसत इतना है, फिर उसके बाद में 6 रीडिंग जो है, छठा रीडिंग 3 कम है हमारे 7वें से और 4 ज्यादा है 8वें से। असल में पहली बार ये जो क्वेश्चन है ना वो 2018 के सीजल के प्री में आया था। ठीक है, और उस समय ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी नए होते थे, यूनिक होते थे, टीसीएस में पूछा जाता था, और अब भी फिर से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बच्चों ने अभी तक पकड़ बनाई नहीं। मैंने कंप्लीट अलजेब्रा जब पढ़ाया हुआ है यहाँ पर यूट्यूब पर, अगर आप सर्च करोगे मेरी 8 या 9 घंटे की वीडियो आएगी, कंप्लीट एवरेज बाय आदित्य रंजन सर। तो उसके अंदर में हमने ऐसे सवालों का तोड़ बहुत तरीके से बताया है। इनफैक्ट हमने पूरा मेरे भाई चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है। आप जा करके यूट्यूब पर खाली सर्च करोगे ना तो ऐसे सवालों का बहुत बढ़िया से तोड़ है, फ्री है सब लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे और पूरा टाइम स्टैम्प के साथ में यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप यूट्यूब पर जाओ, आप खाली मेरे भाई सर्च करो कंप्लीट एवरेज, ठीक है ना, कंप्लीट एवरेज बाय आदित्य रंजन सर यहाँ पर। तो जब आप सर्च करोगे मेरे भाई, ये आपको 3.6 मिलियन व्यूज वाली मिलेगी, 8.5 घंटे की ये वीडियो है।
और इसके अंदर में हमने मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा देखो, ये पूरा पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर बांट रखा है। टाइप 1 बेसिक, टाइप 2 शॉर्ट ट्रिक, टाइप 3 रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, रॉन्गली एंटर्ड, क्रिकेट हो गया, एजेस हो गया, यानी यहाँ स्पेशल एक टाइप है ऑल फेमस टीसीएस क्वेश्चन। जब आप इसमें जाओगे तो यहाँ पर ये सारा का सारा हमने बहुत तरीके से पढ़ाया हुआ है कि भैया ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। टीसीएस के फेमस क्वेश्चन के अंदर में ये सारी बातें जो है बहुत तरीके से बता रखी है। और इसके अंदर भी मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कि 8 संख्याओं का औसत इतना है, पहले 2 का इतना है, अगले 3 का औसत इतना है, छठा रिजल्ट जो है 7वें से इतना कम है और इतना कम है, तो बताओ लास्ट रिजल्ट क्या होगा। आप देख सकते हैं सारी बातें हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही बता रखा है, तो आप मेरे भाई यहाँ से पूर्ण रूप से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी रही बात इस सवाल की, तो आइए चलिए हम यहाँ पर आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें मेरे भाई हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा जी देखो बात सवाल में ऐसा है सर, ठीक है यहाँ पर कि कुल मिलाकर के पहले 2 रीडिंग अगर हम देखें तो पहले 2 रीडिंग का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है, तो 18.5 है। उसके बाद में हमसे यहाँ पर कहा गया अगले 3 रीडिंग का जो औसत है वो हमारा 21 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 2 है। उसके बाद में एक छठा रीडिंग आएगा, उसके बाद में एक 7वां रीडिंग आएगा और उसके बाद में एक हमारा 8वां रीडिंग आएगा। रिलेशंस किनके बीच में क्या क्या है जरा हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशंस बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ पर। तो रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कहा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए सर यहाँ पर कि यदि छठी रीडिंग 7वीं से 3 कम है, अगर हम छठी की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 7वीं से 3 कम है, और यहाँ पर कहा गया 8वीं से 4 अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, तो मेरे भाई 4 अधिक है। सारे लोगों का पूरा 8 लोगों का जो औसत है वो 24.3 है, ये 8 लोगों का औसत हमारा 24.3 है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है और मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सॉल्यूशन अभी स्टार्ट भी नहीं किया, सॉल्यूशन मेरा अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, कि 2 का मेरे भाई औसत इतना है, 3 का हमारा औसत इतना है, ये व्यक्ति इससे 3 कम है, ये व्यक्ति इससे इतना ज़्यादा है। तो सबसे पहले जिसके ऊपर में हमला होता है आप उससे एक्स मानिए। ऊपर से -3 आया तो नीचे से +3 करिए, ऊपर से मेरे भाई +4 आया तो नीचे से -4 करिए कि सर ये ऐसे हो गया मेरे भाई यहाँ पर केस। ठीक है, अब उसके बाद में अगला कदम डेविएशन निकालिए। जब आप डेविएशन निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर देखो 24.3 से ये हमारा कितना कम है, तो 1.5 हो गया मेरे भाई, 1.5 और 4 5.5 5.8, तो मेरे भाई इससे ये कितना कम है 5.8। अगर एक संख्या पर 5.8 की कमी तो 2 लोगों पर कितना हो जाएगा, 11.6 की मेरे भाई कमी हो जाएगा। ठीक है, सीधा डेविएशन देखो सर 5.8 इंटू 2 इतना हो जाएगा, ये देखो मेरे भाई कितना कम है 3.3। अगर एक संख्या 3.3 कम है, आप देख सकते हो मेरे भाई 3.1, अगर एक संख्या 3.1 कम है तो 3 संख्या पर कितना हो जाएगा 9.3 मेरे भाई कम हो जाएगा। आप समझ गए बात को लेकर के। तो टोटल डेविएशन अगर आप देखोगे तो -20.9 होगा। अगर इधर माइनस होता है तो इधर प्लस होना जरूरी है, अगर प्लस नहीं होगा तो मेरे भाई यहाँ पर फिर ये तराजू बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इधर प्लस में लेकर के आ जाओ। अब ये 3 लोग क्या करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स मेरे भाई 3x, ठीक है, +3 -4 -1, ये 3 लोगों का जो सम होगा ना, ये मेरे भाई इनके सम से इतना ज्यादा लाना होगा, इनको इतना ज्यादा लाना होगा। यानी कहने का मतलब 23 पॉइंट इतना मेरे भाई, इससे कितना ज्यादा लाना होगा, तो इससे इनको 20.9 ज्यादा लाना होगा, अपने सम से इतना ज्यादा लाना होगा। तो 3x - 1 की जो वैल्यू है 24 × 3 72, ठीक है, और ये मेरे भाई हो जाएगा 3 3 के 9 24 3 के 72 मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 20 हो जाएगा 72 20 92, ठीक है, और मेरे भाई 93.8। तो अगर हम देखें तो 93 पॉइंट मेरे भाई 8 हो जाएगा। अगर आगे देखेंगे यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर 3x का जो मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा सर 94.8, और यहाँ से अगर आप काट देते हैं तो सर 3 का 3 गुना 3 का 1 गुना इतना 31.6। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। तो यहाँ पर छठे रीजनिंग का जो मान पूछा गया था वो कितना था, 31.6 था। तो जितना डेविएशन इधर मेरे भाई माइनस में आता है उतना ही डेविएशन इधर प्लस में लेकर के आइए, और इनका जो सम होगा इसके सम से इतना ज्यादा होगा। सिंपल सा रूल है, ठीक है, आप ऐसे करेंगे आगे से। इनमें टाइम लगता है, इसमें बहुत ज्यादा आप हाथ पांव नहीं मार सकते थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन का, इसमें यहाँ पर क्या कहा गया, 17 नंबर सवाल क्षेत्रमिति का। बच्चों ने इसमें भी काफी टाइम लिया कैलकुलेशन की वजह से, बट इतना नहीं लिया जाना चाहिए था। क्वेश्चन में कहा गया था कि मेरे भाई बेस एरिया किसी राइट सर्कुलर कोन का, कोई शंकु है और इस शंकु का यहाँ पर आधार का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर इतना है। उसके बाद में यहाँ जो है स्लैंट हाइट 14.5 है, तो हमसे वॉल्यूम कहा गया। हमने कहा ठीक है भाई, एक बात समझिए, यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो है मेरे भाई क्या दिया गया, तो ये आप बोलेंगे सर ये हमारा बेस दिया गया है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, सर ये पूरा पूरा शंकु है यहाँ पे, ठीक है,
बेस का जो रेडियस है अगर आप देखोगे सर यहाँ पर ये जो बेस का एरिया है, तो जो बेस का एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर का मान हमारा कितना है, तो पाई आर स्क्वायर का मान जो है 346.5 है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर कोई बच्चा उस ट्रिक को जानता है तो उससे बहुत आसानी से विद इन सेकेंड्स रेडियस निकाल पाएगा। 7 44 154, ठीक है। आप यहाँ पर एरिया को मेरे भाई 154 से भाग करो। जब आप इसको 154 से भाग करोगे तो आपका मेरे भाई कटेगा ये 2.25 में, और अगर ये 2.25 में कटेगा तो इसका रूट लगा दो, इसका रूट लगा दो तो 1.5 हो जाएगा, यानी रेडियस हमारा कितना गुना होगा, तो 1.5 के। कहने का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, कहने का मतलब बहुत ही आसान भाषा में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया मेरे भाई 154 होता है, ठीक है। अगर आप रेडियस को 2 गुना करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा, अगर आप इसको 3 गुना करोगे 3 का स्क्वायर इतना गुना होगा। तो यहाँ पर 154 से मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो गया, 346.5, यानी अपने आप का कितना गुना, तो अपने आप का 2.25 गुना। इसका रूट कर दो तो अपने आप का 1.5। 7 का 1.5 जानते हैं कितना होता है, 7 का 1.5 गुना, मतलब रेडियस हमारा कितना होगा, 10.5 होगा। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ सेकंडों में आपका रेडियस आ जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी, बाकी काम हो जाएगा। अगर रेडियस आपका मेरे भाई यहाँ पर 10.5 निकल करके आ रहा है और जो स्लैंट हाइट है आपकी यहाँ पर वो कितनी है, तो यहाँ पर ये 14.5 है, तो आप मुझे बताओ हाइट कितनी होगी। ये तो सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपलेट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए 3.5 से ये मेरे भाई काटिए, या 5 से आप काटिए तो 5 से आपका कटेगा 21 बार में, और 5 से आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 5 का 2 गुना 29 बार में। तो मेरे भाई 21 है 29 है तो ये कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। इसका 5 गुना करके दशमलव से भाग कर दो, इसका 5 गुना करके 10 से भाग कर दो, इसका 5 गुना 100 होगा, 100 को 10 से भाग करोगे तो इतना आएगा, यानी हाइट कितना होगा, तो 10 होगा। अगर हाइट मेरे भाई 10 होगा तो जो वॉल्यूम होती है वो होती है मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत आसान भाषा में मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 346.5 दे रखा है, और हाइट का मान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। सीधा सीधा लपटो 3 3 मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद में 5 यहाँ पर, कुल मिलाकर के 1155 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। इसके अंदर में कोई लोग अगर ज़्यादा ट्रिक लगाने की कोशिश करते, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करते कि हम 11 का डिविजिबिलिटी या 7 का देख ले, संभव नहीं था। ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो आपको सॉल्व करना पड़ता। ये एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ थी जो आप सीख सकते हैं। 7 44 154 का कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर इसका 2 गुना या इसका 4 गुना है तो इसका 2 गुना होगा, इसका 9 गुना है तो इसका 3 गुना होगा, बस ये ध्यान रखो आप, ठीक है। आ जाओ चलो, तो मेरे भाई यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने रॉन्ग क्वेश्चन थे। असल में कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था, एक सवाल ऐसा दिया गया था डीआई का जहां पर ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन मेरे भाई वहां सही था। वो क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट में दिया होगा तो इसमें आपका आंसर 150 आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो देखेंगे अगर आप, तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो ऑप्शन है वो 120 दिया गया है, तो इसको काट के करेक्ट कर लीजिएगा, जिनका आंसर 150 आया होगा वो सही होगा। देखिए पेपर में एक गलत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी कोई भी कंपनी मॉक टेस्ट मेरे भाई सेट करती है तो हमेशा बात को ध्यान रखती है कि एक आधा क्वेश्चन बच्चों को गलत दिया जाए, ताकि उनको वहां पर अपना टाइम खराब करने का पूर्ण मौका मिले, और यहीं से वो ये माइंडसेट बना करके जा पाए पेपर में कि ज़रूरी नहीं मेरे पेपर में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सही ही हों, कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। पेपर में आ भी सकते हैं, हमें अपने आप को सही रखना है और हमें स्किप करके उसको आगे बढ़ना है और अपना टाइम बचाना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ज़रा वो देख लेते हैं और बनेगा कैसे। असल में यहाँ पर अलग अलग साल, जैसे 2018 2019 2000 मेरे भाई ये 20 है, ठीक है, ये हमारा 21 और ये 22 है, अलग अलग सालों का डेटा दिया गया है, ठीक है। दिल्ली का डेटा पीले कलर से, चेन्नई का डेटा लाल कलर से, मुंबई का डेटा हरा से, और मेरे भाई कोलकाता का यहाँ पर ब्राउन कलर से। आप ऐसे मान करके चलो कि वो दूसरा कलर हो गया। इसमें यहाँ पर यह कहा गया कि 19 से लेकर के 22 तक की अवधि के दौरान मुंबई और दिल्ली में औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या है। या तो औसत निकाल के तब अंतर निकाल लो, या अंतर निकाल के औसत निकाल लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 19 से लेकर के 22 तक का डेटा देखें, सबसे पहले मुंबई का डेटा देखते हैं। यहाँ पर 800 है मेरे भाई, उसके बाद 550 है, यानी 1350 हो जाएगा, 1350 और 500 मेरे भाई 1850 हो जाएगा, 1850 19 19 और मेरे भाई 9 यहाँ पर 2800 हो जाएगा। तो मुंबई का अगर हम देखते हैं तो मुंबई में हमारे पास में कितना आता है, मुंबई का सम 2800 आता है। अब कहा गया हमें दिल्ली का देखने को, अगर हम दिल्ली का सम देखें तो मेरे भाई 600 और यहाँ 450 1050 1050 1100 300 1400 और 1400 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 800 2200। तो दिल्ली का जो हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा 2200। मैंने कहा डिफरेंस निकाल दो पहले, 600 हो जाएगा, और कितने सालों में बांटना है, 4 सालों में, तो 4 सालों में बांटो तो औसत का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 150 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था, सी फॉर का होना प्यार है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को मेरे भाई सही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब आ जाते हैं मेरे भाई जो हमारे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन पे। इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लेना था, लगभग काफी बच्चों ने इनको सही भी किया, बढ़िया भी रहा। ठीक है, आप इसमें देखो मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग 156 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ मेरे भाई इतना है, तो कहा गया उनका रेसिप्रोकल बताओ। मानो मेरे भाई यहां पर पहली संख्या 1/x, इसका उल्टा बोलना है, और इसका यहाँ दूसरी संख्या का, दोनों को उल्टा करके जोड़ करके बताना है कितना होगा। अगर आप यहाँ मेरे भाई देखेंगे तो ये हो जाएगा x + y/xy। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना दिया गया है, तो बोलेंगे 156, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी हो जाएगा 2001 इंटू मेरे भाई 3। इसको अगर आप काटते हैं तो बोलेंगे सर 52/2001 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली, सीधा और सटीक उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। इस सवाल में कहा गया कि एक डीलर अपने वस्तु को 50% ऊपर अंकित करता है, 37.5% सामान को 10% का डिस्काउंट पे देता है, और बचे हुए पर 40% का डिस्काउंट देता है। कुल मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस हमारा कितना होगा। इसमें है ना काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या माने क्या नहीं माने। मैं आपको इस सवाल को सबसे सटीक तरीका बताता हूँ। देखिए, जब आपने वस्तु को 50% ऊपर अंकित किया, इसका मतलब मान लीजिए कि अगर वो वस्तु आपको 2 रुपए की पड़ी थी, तो 2 का आधा 1 मतलब 3 हो गया। आपने इतने में उसको अंकित करने का सोचा था। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज दिया गया तो 2 और 3 ना मान के आप 20 और 30 मान लीजिए कि आपने खरीदा इतने में और आपने बेचा इतने में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपने 37.5%, इस परसेंट की वैल्यू होती है 3/8, यानी 8 आर्टिकल्स में से 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल एक तरफ, 5 आर्टिकल एक तरफ। इन 3 आर्टिकल पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, इस पर 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने में बेचेंगे, 27 में। और बचे हुए के ऊपर में 40% का डिस्काउंट, इस पर 40 का डिस्काउंट दे देंगे तो बेचेंगे कितने में, 18 में। इसको 81 में बेचा, इसको 90 में बेचा, तो इसको 81 में बेचा और इसको कितने में बेचा, 90 में बेचा मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो आप कुल मिलाकर के कितने बेचोगे, 3 वस्तु को 27 के हिसाब से यानी 81 रुपए, और इसको 90 रुपए, यानी कुल मिलाकर के 171 रुपए। आपने बेचा कितने में, 171 में, और आपने खरीदा कितने में था, 20 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर कितने वस्तु खरीदे थे, 8, यानी खरीदा आपने 60 में था। 160 में खरीदा, 171 में बेचा, फायदा कितने का, 11 का। 11 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 11 बटे 160 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट मेरे भाई 0 है, 8 7 56 और 56, और मेरे भाई यहाँ पर कितना, ये यूनिट डिजिट नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना होगा यहाँ पे, 8 6 48, 48 और 7 मेरे भाई ये भी हमारा यूनिट डिजिट नहीं होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा सर 8 से, और यहाँ पर कितनी बार में, 5 बार में, 55। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या आएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। एक तो हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, यूनिट डिजिट हमारा 5 है, 8 6 48 + 7 हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया एक पर्सन मेरे भाई अपने पैसे का 30% सम 30% के रेट पर दे रहा है, 50% सम मेरे भाई 50% ऑफ द रेस्ट एट 45% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका एनुअल कितना पड़ेगा। आसान भाषा में औसत वाले सवाल कि कोई व्यक्ति अपने पैसे के कई सारे टुकड़े करके मेरे भाई लोगों को उधारी पर दे रहा है, तो ऑन एन एवरेज उसका रेट कितना आएगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी एक तरफ में हम डेटा ले लेते हैं और एक तरफ में हम औसत ले लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति मेरे भाई अपने पैसे का 30% भाग कितने के रेट पर दे रहा है, 30% पे। 100 रुपए में से 30 रुपए निकाल दो, 70 बचे। उस 70 का 50% यानी मेरे भाई बाकी का 35 रुपया कितने पर देना है, तो 45 पर देना है। और जो बाकी हो जाएगा हमारा यहाँ पर उसको मेरे भाई कितने पर देना है, तो 18 पर देना है। आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा सबका औसत। तो अगर मुझे सबका औसत निकालना है तो मैं पहले डेटा का रेशियो लूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, किसी एक संख्या को औसत मान लूंगा। मान लेते हैं सबका औसत हमारा कितना है, 30 है। 30 से ना कम है ना ज्यादा है, 0। 30 से 15 ज्यादा है 7 लोगों पर, तो 15 सते 105 हो जाएगा। 30 से 12 कम है, 12 सते मेरे भाई 84 हो जाएगा। 16 और मेरे भाई यहाँ पर 5 कुल मिलाकर के 21 मेरे भाई क्या होगा, तो 21 हमारे पास में ज्यादा है। ये 21 ज्यादा है तो कितने लोगों में बांट दो मेरे भाई, 20 लोगों में। अगर 21 को 20 लोगों में बांटोगे तो ये तुम्हारे पास में 1.05 आएगा। यानी कहने का मतलब 30 और 1.05 यानी 31.05 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डेविएशन लगाइए, डेविएशन के माध्यम से आप अपने सवालों को
बनाइए। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन एकदम हल्का सवाल था। कहा गया था मेरे भाई एक ट्रायंगल एबीसी में ए पर समकोण है, tan बी का मान 940 है। सो 940 कह रहे हैं 9/40 है। अगर मान लीजिए tan बी है तो tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, 940 है तो ये 41 होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया इस पूरे का मान बताओ मेरे भाई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर में कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर मेरे भाई बी हो जाएगा। और साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या होगा, तो यहाँ इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना है 81 है, और 41 का स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इनमें कोई टाइम आपको नहीं लेना था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई अलजेब्रा का देखिए, ये दिया गया और आपसे उसका मान पूछा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई इसमें क्या कहेंगे, कुछ नहीं करिए मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, यहाँ 9x आ जाएगा वहां उतना आ जाएगा, तो हम यहाँ सीधा सीधा कहेंगे सर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर हम एक साथ में इनको अरेंज करके लिखते हैं तो ये 9x भी जा करके मेरे भाई वहां पर माइनस 11x बना देगा, ठीक है। जब हम इसको मेरे भाई ले जाएंगे, ऐसे कर लो, एक काम करो, उस 2x को ला करके यहाँ 11x कर लो और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 कर लो। x से डिवाइड करोगे ना, तो x से डिवाइड करोगे x माइनस 1 अपॉन x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जब x माइनस 1 अपॉन x का मान 11 आ चुका है तो उसके बाद में मेरे भाई क्यूब का मान निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, n क्यूब जमा मेरे भाई हो जाएगा 3n यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो n क्यूब का मतलब 1331 हो जाएगा, और 3n का मतलब मेरे भाई यहाँ 33 हो जाएगा। 3 1 4 3 3 6 मेरे भाई 1364। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है। बड़े आसान तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को बना पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगला सवाल पर मेरे भाई देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर समझते हैं क्या कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। इस सवाल में कहा गया ए 40% कम है बी से, और सी जो है मेरे भाई यहाँ पर 40%। बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो का सवाल है। ए है हमारे पास में, बी है हमारे पास में, सी है हमारे पास में। ए बी से 40% कम है, ए जो है इससे 40% कम है, यानी अगर ये 100 है तो इससे 40 कम ये कितना है, तो 60 है, ठीक है। और सी जो है ए और बी के योग का 40% है, इनके सम का 40%, इनका सम कितना है तो 160, और 160 का मेरे भाई 40% कितना होता है, तो 16 चौके 64 होता है मेरे भाई, यहाँ पर इतना है। तो कहा गया बी जो है सी से कितना अधिक होगा, मेरे भाई बी हमारा सी से कितना अधिक होगा, तो बोलेंगे सर 36 अधिक है। 36 बटे कितना, तो 64, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 36 बटे 64 इंटू कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है सर यहाँ पर ये कटेगा, ठीक है। आप इसको काटिए सर, 4 से कितनी बार में काटेंगे, 16 बार में, 4 से आप काट लीजिए 25 बार में, 4 से काट लीजिए 4 बार में, 4 से काट लीजिए 9 बार में, 25 नवा मेरे भाई यहाँ पर 225, और बट्टे में कितना है तो 4 है। अगर आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 4 25 20 56 से इतना मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। बहुत ही आसान भाषा में डी फॉर देवसेना आप बताएंगे, काम खत्म भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 ईयर 10% पर एनम इज इतना, बताओ सम कितना होगा। किसी पैसे को तुम चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हो, 2.5 सालों के लिए देते हो 10% के हिसाब से, अगर इतने का ब्याज है पैसा कितना होगा भाई। 2.5 साल का मतलब 1 साल हो गया, फिर उसके बाद में 1 साल हो गया, फिर उसके बाद में 1 साल, ठीक है। एक नहीं मेरे भाई आधा साल, 1 साल 1 साल आधा साल। 1 साल का रेट 10% मेरे भाई, 1 साल का रेट 10%, और यहाँ पर इसका रेट 5%। इन दोनों का सक्सेसिव 21 होगा, और 21 को जब इसके साथ में लगाओगे 21 5 26 27.05 होगा। आपको सीधा सीधा इतना फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए कि 10 10 और 5 का सक्सेसिव इतना होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में ये 37 87 मेरे भाई यहाँ पर दिया गया, ये क्या है, ब्याज है। ब्याज है मतलब 27.05 का मान है, और हमसे मेरे भाई सम का मान पूछा है। सर आप एक काम करो, डिजिटल सम लगाओ, कोई कैलकुलेशन मत करो, डिजिटल सम से आप इसको उड़ा दो। डिजिटल सम में नीचे 7 और 2 9 बना खत्म, नीचे 5 होता है, ऊपर से 2 गुना करते हैं और इसे काट देते हैं, खत्म हो गया मेरे भाई। 7 और 7 14, ठीक है। या ऐसे कर लो सर, यहाँ पे 7 3 10 8 18 खत्म हो गया, 7 इंटू 2 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है, और यहाँ पर मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में 5 बन रहा है, 4 जमा 1 5 बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है, ठीक है। तो पहला आपके पास में ट्रिक कह लो, कैलकुलेशन फास्ट कह लो, स्पीड कह लो, जो भी कह लो कि सर आपके पास में इसका सक्सेसिव फटाफट निकाल लेते, और दूसरा उसके बाद में आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर देते। जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है तो डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी हथियार होती हैं, और जब जब हम पढ़ाते हैं ये सारी बातें हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। यही है मेरे भाई एग्जाम वाला मेथड। मैं आपको कह रहा था कि आपके पास में एग्जाम वाला मेथड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मेरे भाई सवालों को आप उड़ा पाएं। पेपर तो क्वेश्चन तो बढ़िया आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें आपकी कलाकारी कितनी है आप अपना खुद
देखिए, आकलन करिए कि आपको ऐसे तरीके आते हैं, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो सीखना शुरू करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको अगर करना है ना मेरे भाई एसएससी का किसी भी क्वेश्चन का, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी इस किताब से कर सकते हैं। एसएससी मैथ्स टाइप वाइज ये बुक बनाई है, अभी रिसेंट में ये आई है। मैथ्स का एक एक टाइप वाइज, लेवल वाइज ये क्वेश्चन दिया गया, और ऐसी किताब मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं पूरी इंडिया में आपको खोजने को नहीं मिलेगी। फ्लिपकार्ट पर 4.7 रेटिंग है इसकी, ठीक है। और जितने भी बच्चे मंगा रहे हैं उनके अंदर में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से गणित आपकी सुधारने वाली है ये किताब। तो जो भी बच्चे एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो किसी और पब्लिकेशन छोड़ के मेरे भाई इस किताब को लें। एक तो कॉस्ट भी काफी कम है, क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। 329 रुपए में फ्लिपकार्ट पर आप इसे मंगा करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई 10 नंबर क्या कहा गया, बोला गया घोड़ा और एक मेरे भाई बकरी दोनों को खरीदा गया 19,200 में। घोड़े को बेचते हैं किसके नुकसान पर और बकरी को बेचते हैं 13 के फायदे में, इस तरीके से कि बाद में सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है। भाई एसपी सेम 1000 दफा पढ़ाया है, 1000 दफा। एसपी सेम होता है तो क्या होता है, एक सेकंड में इसको उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे यार, एक बात बताओ, घोड़े को भी तुमने बेचा, बकरी को भी तुमने बेचा। घोड़े को 21 के नुकसान पे बेचा है, 100 में 21 का नुकसान मतलब तुमने 79 पे मेरे भाई बेचा है, तो यहाँ पर घोड़े का 79% हो जाएगा भाई। और बकरी की अगर हम बात करें उसको 13 के फायदे में, तो यहाँ पर 100 में 13 का फायदा 113 में बेचा है। परसेंट से परसेंट खत्म, H/G का मान जो आ जाएगा वो 113/79 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया जी यहाँ पर बकरी का कॉस्ट प्राइस, यानी बकरी 79 का मल्टीपल होगी, 79 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी है। बस बात खत्म, सॉल्व भी मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का सम इसके बराबर था, 79 की वैल्यू निकालनी थी। पक्का आप लोगों ने पेपर में सॉल्व किया होगा, हम कभी नहीं कहते हैं सॉल्व करने को, सीधा यहाँ डिविजिबिलिटी लगाओ, खेल खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। इसमें कहा गया एक शॉपकीपर है 12% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे, जिसकी कीमत 10,000 है, और बाद में वस्तु एक और डिस्काउंट देने के बाद में 8,580 में बिकती है। तो बताओ दूसरा वाला डिस्काउंट कितने का था। मतलब आसान भाषा में बात करें तो पहले वस्तु कितने की थी, 10,000 की, उसके ऊपर में एक डिस्काउंट दिया गया, कितने का, तो 12% का। तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें से 1200 घटा दो, तो यानी 8,800 की वो वस्तु आ गई। अब उस 8,800 के वस्तु पर आप कितने का डिस्काउंट दोगे कि मेरे भाई वो 8,580 की मिलेगी, ठीक है। तो आप मेरे भाई खुद ही देखो यहाँ पर आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो। तो आप बोलोगे सर 220 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 220 का मेरे भाई डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका 1% जो है ना वो 88 के बराबर है, आधा परसेंट 48 के बराबर है, उस आधे का भी आधा 0.25% मेरे भाई 22 के बराबर है। तो 0.25 का मेरे भाई 10 गुना यानी 2.5 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इतना टाइम नहीं है भाई यहाँ पर कि 220 बटे इतना इंटू 100 करो, पेपर में खत्म हो जाओगे, ठीक है। इतना टाइम लोगे तो एकदम कहानी खत्म है। आ जाओ चलो, बोर्ड मास का क्वेश्चन, टाइम तो लगता ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस हाँ, ये बोर्ड मास वाले जो रूल होते हैं उसी के आधार पर आप इसको बनाइए कि सर पहले होगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मेरे भाई आप यहाँ पर सॉल्व करिए। देखिए 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 मेरे देखो ये माइनस का कितना, -4, -4 में 5 जोड़ोगे 1 आएगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 इंटू 3 मेरे भाई 9 आ जाएगा। तो यानी ये पूरे के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। 9 जमा 2 11, 11 में से 5 मेरे भाई जाएगा तो कितना आएगा, 6। तो हम कहेंगे सर 5 - 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5। ये ऊपर में आ चुका है। नीचे में अगर हम देखें तो 4 और 4 मेरे भाई 16, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 16, ये हो जाएगा 1/4। 4 में 1/4 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 17/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे को अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 17/4, 4 से 4 खत्म, खाली 17 बचेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो तो ये हो जाएगा सर 16, 16 मेरे भाई डिवाइड करेगा किसको, तो 16 डिवाइड करेगा मेरे भाई 17 को, या 16 डिवाइड 17 का मतलब हो जाएगा 16 बटे मेरे भाई कितना, 17 हो जाएगा। 25 में से 6 गया तो 19/5, और यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे मेरे भाई 17। आप देखो यहाँ पर इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे में करो, तो 80 हमारा नीचे में आ जाएगा भाई, ठीक है। और 8 चुके 32 मेरे भाई, 323 हमारा ऊपर में चला जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ए जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि नीचे में 80 है, एक ही ऑप्शन में है, यही तुम्हारा सही उत्तर होगा। थोड़ा स्पीड आपको रखना था यहाँ पे। आ जाओ, लेडर वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ठीक है, आसान होता है। इसको बनाने का तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले ऊपर में 1 है तो मेरे भाई 5 से ऊपर भी डिवाइड करिए, 5 से नीचे भी डिवाइड करिए। तो यहाँ पर जब आप ऊपर में मेरे भाई 5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऊपर में हमारा 1 हो जाएगा। अब 1 से 1 आपका कैंसिल है, इसको मुझे सॉल्व करके बताना है कि इसको सॉल्व करने पर मेरे भाई x का मान कितना आएगा। मैं आपको बताता हूँ x का मान कितना आएगा, आप निश्चिंत रहिए। आप यहाँ पर देखिए 8 को 5 से भाग करना है,
आप भाग करो, 5 से करोगे एक बार में आ जाएगा मेरे भाई 3/5। 3/5 का उल्टा करो यहाँ पे और फिर भाग करो, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 2/3। फिर इसका उल्टा करो और मेरे भाई फिर भाग करो, तो ये मेरे भाई आ जाएगा 1 + 1/2। अब देखो इस 1 से तुम्हारा ये 1 कैंसल, इस 1 से तुम्हारा ये 1 कैंसल, इस 1 से तुम्हारा ये 1 कैंसल, इस 1 से तुम्हारा ये 1 कैंसल। x का मान कितना है? 2 है। कौन सा ऑप्शन है? ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन ट्रिक्स होते हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है, और सिंप्लीफिकेशन में हम ऐसे ट्रिक्स बहुत पढ़ा रखे हैं। आपको पढ़ना है, आप यूट्यूब पर सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन सर सर्च करो, मेरे भाई एक पूरा लेटर थ्योरम ही आ जाएगा। आप खाली ये लेटर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कम से कम 7 से 8 वैरायटी बनते हैं। आप खाली लेटर कंसेप्ट, भाई देखो यार यूट्यूब पर क्या नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने देखा नहीं, बस सर्च नहीं किया कभी, नहीं तो आपको सब मिल जाता। आप खाली मेरे भाई यहाँ पर देखो ना, आप खाली इतना सर्च करो यहाँ पर कि सर लैडर, ठीक है, लैडर यहाँ पर, ठीक है, लैडर कंसेप्ट बाय आदित्य रंजन सर, खाली इतना टाइप करो। ये मेरे भाई लैडर वाले सारे सवाल यहाँ पर देखो एक ही वीडियो के अंदर में आ जाएंगे। 1.2 मिलियन व्यूज है, 1 साल पहले पढ़ाया था, सब कुछ मौजूद है भाई, पढ़ करके देखो तो सही। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। 14 नंबर सवाल कहा गया जी भैया, एक चोर है, कार को चुरा करके 3 बजे भागना शुरू करता है, 60 की रफ्तार से भागता है। जो है थीफ को पकड़ा जाता है मेरे भाई, ये पुलिस को पता चल जाता है 3:30 पे, और यहाँ पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है। कितने की रफ्तार से? 80 की रफ्तार से। बताओ कितने बजे पकड़ा जाएगा? यानी यहाँ पर चोरी हुई कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे से चोर 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 भागता भागता यहाँ तक पहुंचा होगा। अब 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे पुलिस यहाँ पर है, 3:30 बजे चोर यहाँ पर है, तो आधे घंटे में चोर कितना भागा होगा? चोर की रफ्तार 1 घंटे में 60 है, तो आधे घंटे में मेरे भाई 30 होगी। अब चोर यहाँ से भागेगा, पुलिस यहाँ से भागेगा, ठीक है, चोरवा भागेगा 60 से, पुलिस भागेगी मेरे भाई 80 से, तो सीधा बराबर है। टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? टाइम बराबर में डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाएगा? स्पीड, यानी इतना मेरे भाई 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। 3:30 बजे चेस शुरू हुआ था, 1.5 घंटे यानी 5 बजे ये लोग धरा जाएंगे। ठीक है, यही होता है मेरे भाई कंसेप्ट। आ जाओ 16 नंबर सवाल देखिए, एकदम हल्का सवाल है। कहा गया इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी रेगुलर पॉलीगन का नहीं है? रेगुलर पॉलीगन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एंगल जो मेरे भाई सेंटर पे बनते हैं सारे बराबर होते हैं। सेंटर वाला जो एंगल है, अगर मान लीजिए कहा गया द एंगल मेड बाय ईच साइड एट द सेंटर इज 90 इफ रेगुलर पॉलीगन हैज 4 साइड। मेरे भाई सेंटर पर जो एंगल होता है वो 360, इसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दो तो तुम्हारा सेंटर का एंगल निकल जाएगा। कितना? 90, और यहाँ कितना है? 90, सही है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि अगर मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 भुजा है, तो क्या सेंटर पर 60 का कोण बनेगा? आप मेरे भाई 360 को यहाँ पर 8 से भाग करके देखो, 45 आएगा, और यहाँ कहा गया 60, मतलब ये क्या है? गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी जो है वो सही है, क्योंकि यही गलत बताया गया है। आइए आगे बढ़िए, क्या कहा गया? बोला गया सर दो भुजाएं को मतलब किसी त्रिभुज की 15 और 12 है, तो जो तीसरी वाली भुजा है उसके पॉसिबल साइड्स के सम कितने हो सकते हैं? ये बहुत पहले CHSL 2021 में क्वेश्चन आया था, और ऐसे क्वेश्चन अब बार बार आते हैं कि अगर एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा 15 है, तो तीसरी वाली भुजा के जो संभावित मान हो सकते हैं उनके योग क्या होंगे? संभावित मान के योग क्या होंगे? तो तीसरी वाली भुजा जो होगी इनके सम से यानी 27 से मेरे भाई छोटी होगी, और इनका डिफरेंस 3 से क्या होगा? तो बड़ा होगा। ठीक है, तो 3 से बड़ा मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ऐसे करते करते 26 तक जाएगा। इन सब का सम बताना है मेरे भाई। सम बराबर क्या होता है? तो सम बराबर एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले पद में अंतिम पद को जोड़ करके आधा कर दीजिए, और पदों की संख्या कैसे पता चलेगा मेरे भाई? 26 में कौन इंक्लूडेड नहीं है? 1, 2 और 3। 26 में से 3 घटा दो यानी 23 पद तो हैं। ठीक है, अब मेरे भाई देखो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15, और 15 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 15 3 45, और 15 दूना 30 और मेरे भाई इतना 345। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना था। आइए चलिए एक हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही हल्का, बहुत ही आसान, बड़े आसानी से बना सकते हैं। दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पर 80 आता है, प्रोडक्ट मेरे भाई 32 आता है। क्या होगा? 8 और 4, 8 इंटू 4 32, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इतना। तो मेरे भाई 8 में 4 जोड़ो 12, 8 में 4 घटाओ मेरे भाई 4, काटोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। 1 सेकंड वाला ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, देखो 22 नंबर सवाल। 1 सेकंड में इसको उड़ाया जा सकता था, बट पहले पढ़ लो। कहा गया दो पाइप ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 20 सेकंड में मेरे भाई भर सकते हैं, 20 मिनट भर सकते हैं, और आउटलेट जो है यहाँ पर इतना लीटर मेरे भाई दर से पानी निकाल रहा है। तीनों पाइप उस टंकी को 12 मिनट में अगर भर देते हैं, टैंक की क्षमता ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर पहला वाला नल 15 मिनट में भरेगा, दूसरा वाला नल 20 मिनट में भरेगा, तीनों मिलकर के भरे तो 12 मिनट में भरेगा। क्यों? क्योंकि 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाला है।
यदि खाली करने वाले की क्षमता इतनी है, टंकी की क्षमता कितनी होगी। पाइप सिस्टम का वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूँ भैया ये क्षमता को देखना, तुम यहाँ पर कितना है तो 28, 28 किसका मल्टीपल है 7 का, तो ये आंसर भी कितना होगा 7 का मल्टीपल होगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे जबरदस्ती है, जबरदस्ती नहीं है भाई, लॉजिक होता है। असल में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो 28 है ना, ये किसकी एफिशिएंसी है, तो सी की एफिशिएंसी है, तो इसको सी की एफिशिएंसी से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई किससे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम टोटल वर्क से, मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वर्क से, तो ये हमारा 7 का मल्टीपल इनटू टोटल वर्क, तो मेरे भाई आंसर हमारा इतना आता है। नहीं यकीन हो तो हम आपको पूरा पूरा पढ़ा के बना के दिखा देते हैं। पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, और तीसरे में मेरे भाई तीनों मिल करके हैं। पहला वाला अगर भरेगा तो कितने मिनट में, 15 मिनट में, दूसरा भरेगा तो कितने मिनट में, 20 मिनट में, तीनों मिलकर के भरेंगे तो 12 मिनट में। एलसीएम जब आप लेंगे तो हो जाएगा 60, 15 का 4, 20 का 3, 12 का 5। ए 4 यूनिट भरेगा, बी 3 यूनिट भरेगा, 7 में से कितना कम करोगे कि 5 आएगा, तो मेरे भाई 2, ठीक है। अब खाली करने वाले की क्षमता कितनी है, 2, यानी ये जो 28 लीटर है कितने की वैल्यू है, 2 की है, और मुझे पूरी टंकी यानी मेरे भाई 60 का मान चाहिए। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 14 × 60, 14 छक 84, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो लास्ट लाइन जो मैंने कही थी कि ये जो वैल्यू होगा सी का होगा इंटू टोटल वर्क, ये जो वैल्यू है सी का है इंटू टोटल वर्क, तो 7 इंटू यहाँ पर कोई भी संख्या 7 का ही मल्टीपल कहलाएगी। गणित के इस लेवल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर में गच्चा खा जाओगे, ठीक है। आ जाओ चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, वही बात है, वही डेटा दिया गया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, और ये डेटा जो है अलग अलग वर्षों का है। ये डेटा मेरे भाई यहाँ पर 18 का है, ये डेटा हमारे सामने 19 का है, ये डेटा हमारे सामने 20 का है, ये डेटा मेरे भाई यहाँ पर 21 का है, और ये डेटा मेरे भाई यहाँ पर 22 का है, ठीक है भाई मेरे। और उसके बाद में अलग अलग शहरों का ये डेटा है। इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि देखिए ये आपके अलग अलग साल हैं, 18, 19, 20, 21, 22, और उसमें ये अलग अलग शहरों को मेरे भाई कहा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि 18 से 22 की अवधि के दौरान मुंबई और चेन्नई का औसत उत्पादन का अनुपात क्या होगा। जब वर्षों की संख्या सेम है तो औसत का अनुपात लेने की जरूरत नहीं है, सीधा इनका सम ले लो, सम का रेशियो ले लो, बात खत्म, औसत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सम में अगर हम जाएंगे तो हमें सम किसका चाहिए, मुंबई का, और किसका चाहिए, चेन्नई का। भाई इसीलिए कहा जाता है कि पेपर में डीआई को सॉल्व करते वक्त में उसका डेटा एक पेपर में लिख लो, क्योंकि बार बार हो सकता है वो इस्तेमाल में आ जाए, ठीक है। मुंबई का अगर हम देखें तो ऑलरेडी मुंबई में जो पीछे हमने मेरे भाई सम निकाला था, आप मुझे बताइए कितना निकाला था, 2800, और 2800 में बस यहाँ पर ये जोड़ना है 750, तो 2800 में 750 जोड़ेंगे तो 3550 हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली का आया था 2200, लेकिन हमें दिल्ली का नहीं लेना, हमें चेन्नई का लेना है। तो अगर हम चेन्नई का लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर 3 10, 10 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर 5 15, ठीक है, 15 के साथ में मेरे भाई यहाँ 9 24, ठीक है, और 24 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो 32.5, 24 में 8.5 जोड़ेंगे 32.5। अगर आप यहाँ रेशियो लेते हैं तो 5 से काटिए इतनी बार में, और 5 से काटिए इतनी बार में, 71 65, ठीक है, 71 65 कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन भाई हमारे फास्ट रखिए आप। आइए चलिए 23 नंबर सवाल, वही क्वेश्चन है ना, ठीक है, 23, अच्छा 23 ये 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। आइए चलिए मेरे भाई 24 नंबर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये हमारे आखिरी 25 नंबर है। उसके बाद में हम आपको बता देंगे कि मौके कितने सवाल में कितना टाइम लगता, क्या लगता, सारी बातें। आइए देखिए, कहा गया एक मोटर बोट जो है 12.5 घंटा लगता है डाउन जाने में, 37.5 घंटा लेता है अप जाने में, तो यहाँ बोट का और मेरे भाई धारा का रफ्तार का अनुपात बताओ। सबसे पहले टाइम देखो, ये डाउन का टाइम है और ये अप का टाइम है। डाउन में मेरे भाई लगे हैं 12.5 और अप में लगे हैं 37.5 यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के इसका ये 3 गुना लगा है। अगर टाइम का रेशियो इतना है तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई 3 और 1 होगा, ठीक है। और स्पीड का रेशियो इतना है तो आपको पता है नाव और धारा का गति निकालने के लिए, नाव निकालने के लिए जोड़ करके आधा करो तो 4 का आधा मेरे भाई हो जाएगा, और धारा निकालने के लिए घटा करके आधा करो तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं सर 2:1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते थे। तो इस मॉक टेस्ट में अगर हम बात करें तो मैथ का लेवल थोड़ा बढ़िया रखा गया था और रीजनिंग का लेवल थोड़ा डाउन रखा गया था। अगले मॉक टेस्ट में हो सकता है रीजनिंग का लेवल ऊपर रखा जाए और मैथ का लेवल डाउन रखा जाए। पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होता चारों के चारों सेक्शन टफ आते हैं या चारों आसान आते हैं। पेपर मेरे भाई हमेशा ऐसा रहता है एक सेक्शन आपको थोड़ा बढ़िया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी हमारी तरफ से हम ये कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते मेरे भाई जो मॉक टेस्ट होगा यहाँ पर उसका सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल पर ज़रूर कराएं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया में ये फ्री होता है मॉक टेस्ट। आप जाइए द पंडित्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से मेरे भाई आप इसका मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए।
ठीक है, 2 दिनों का समय है आपके पास में, सैटरडे से लेकर के मंडे तक ये मॉक टेस्ट रहता है, और दे करके अपनी कमियों को मेरे भाई पूरा देखिए कैसे हो सकता है, फिर उसको सुधारने की पूरी कोशिश करिए। बाकी सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ कराएंगे आपको। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।